नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की चुनाव कानून संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता सुरजेवाला को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला से कहा कि इस मामले में की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई करने से इनकार किए जाने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। बता दें कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में मतदाता कार्ड को आधार से लिंक किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मतदाता कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बीते 19 जून को अधिसूचना जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार की ओर से चुनाव संशोधन अधिनियम के तहत मतदाता कार्ड को आधार से लिंक कराने के खिलाफ याचिका दायर की। उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और SS बोपन्ना की पीठ ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार की अधिसूचना के विरोध में आरोप लगाते हुए लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के बाद मतदाताओं के निजता का हनन होगा, जो उनका मौलिक अधिकार है। रणदीप सुरजेवाला ने अपनी याचिका में मतदाता पहचान पत्र के आधार से लिंक कराने के मामले को असंवैधानिक करार दिया था। अपनी याचिका में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मतदाताओं की निजी जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के पास रहेगी। इसके बाद मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के सामने आधार का विवरण देना अनिवार्य हो जाएगा। कांग्रेस के नेता ने अपनी याचिका में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक निर्वाचन फोटो पहचान कार्ड के डेटा को आधार से जोड़ने पर नागरिकों की निजता के मौलिक आधार का हनन होगा और ये असंवैधानिक तथा संविधान के प्रतिकूल है। याचिका में कहा गया कि आधार डेटा को इलेक्ट्रॉनिक निर्वाचन फोटो पहचान कार्ड के डेटा के साथ जोड़ने से मतदाताओं की व्यक्तिगत और निजी जानकारी एक वैधानिक प्राधिकरण को उपलब्ध होगा। मतलब मतदाताओं को अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार का विवरण प्रस्तुत करना होगा। याचिका में कहा गया कि वर्तमान में नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। इस तथ्य से स्थिति और गंभीर हो जाएगी। याचिका में यह भी दावा किया गया कि चुनाव कानून में संशोधन मतदाताओं के प्रोफाइलिंग को भी सक्षम कर सकता है, क्योंकि आधार से जुड़ी सभी जनसंख्यिकीय जानकारी मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी होगी। यह सैद्धांतिक रूप से मतदाताओं की पहचान के आधार पर मताधिकार से वंचित करने, धमकाने की संभावना को भी बढ़ा सकता है। याचिका में कहा गया कि ये मतदाताओं की निगरानी और मतदाताओं के निजी संवेदनशील डाटा के व्यावसायिक शोषण की संभावना को भी बढ़ा सकता है। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया। अन्य विपक्षी दलों का भी कहना है कि इस व्यवस्था में कई खामियां हैं और ऐसे में अगर वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक किया जाता है तो इसका नुकसान गरीब मतदाताओं को काफी ज्यादा होगा। साथ ही साथ ये लोगों की निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार का भी हनन करता है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के लिए सरकार की ओर से जारी गई अधिसूचना का पूरा विपक्षी विरोध कर रहा है। देश में कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस मामले में विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस सिस्टम में कई प्रकार की कमियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के आधार से लिंक करने पर मतदाताओं को नुकसान झेलना पड़ेगा। आधार कार्ड वोटर ID लिंक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें लेकर सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने को कहा। दरअसल सुरजेवाला ने केंद्र सरकार के आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक किए जाने के चुनाव कानून संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई याचिकाओं पर कहा है कि पहले हाई कोर्ट में यह मामला जाना चाहिए था, लेकिन इसे डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर आना कहीं से भी जो है कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि कई सारे मामले और कई सारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती रहती है। ऐसे में कोई एक ऐसा मामला जिसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, इस तरीके के मामले को सुप्रीम कोर्ट में डाले तो सुप्रीम कोर्ट की समय की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख करने के लिए रणदीप सुरजेवाला को कह दिया है। जैसे खबर सामने आई उसके बाद लोगों की भी प्रतिक्रिया इस पर देखने के लिए मिल रही है और कांग्रेस और रणदीप सुरजेवाला की जमकर किरकिरी भी उड़ाई जा रही है। क्या कह रही है जनता, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बता दें आपको, दिलीप पंचोली करके एक ट्विटर आईडी है, उन्होंने लिखा कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने से समस्या तो इन्हें होगी ही, बूथ कैप्चर करके बैलेट बॉक्स लेकर भाग नहीं सकते, अब ये भी हो गया तो फर्जी वोटर से वोट आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। कोई जो है वैसे कोई बताएगा कि 2014 में सरकार का कोई एक काम जैसा हो जिसका इन्होंने विरोध न किया हो। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ इनको रुख करने के लिए कहा तो साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दफा हो। वहीं आपको बता दें कि बंशीधर करके भी एक आईडी है, उन्होंने कहा कि लगता है सुप्रीम कोर्ट को नेताओं ने हाई कोर्ट समझ लिया है, जो हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और माननीय जस्टिसों को अपना समय खराब करके उनकी औकात दिखाने पर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी जाती है। ये काम उन पर जुर्माना लगाते हुए किया जाना चाहिए। तो ये मतलब लगातार आपको बता दें इस तरीके से लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, साफ समझ आ रहा है कि ये लोग क्यों गए हैं सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट के आने से इनका फर्जी वोट बैंक जो है बंद हो जाएगा। कांग्रेस अगेंस्ट कंट्री डेवलपमेंट का जो नारा है इनका ये चल रहा है। किसी भी एक योजना नहीं है सरकार के जिसके खिलाफ ये नहीं गए, सारी योजनाओं से इन्हें तकलीफ है, सारी योजनाओं को लेकर लगातार जो है इनकी तरफ से प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। कुछ लोग लिखते हैं कि उनको लगता है कि कभी भी अगर मन मुताबिक जो फैसले है वो चाहिए तो उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करो। इससे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी में मन मुताबिक फैसले दे देगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से एक और फायदा ये होता है कि मीडिया कवरेज मिलती है और जो प्रोपागेंडा चलाते हैं उसको थोड़ा सा फुटेज मिल जाता है। कुछ लोग जो है रणदीप सुरजेवाला की इस तरीके से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जैसे इनके घर में ही जज बैठा हो या फिर इनके घर के जज हैं। तो ये सारी चीजें जो आप देख सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। रणदीप सुरजेवाला को भी जो है बड़ा झटका जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सीधा कहा है कि इस मामले को लेकर आप दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करें। उनको ये तकलीफ है कि जो वोटर आईडी कार्ड है उसे आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से ये लोगों की प्राइवेसी के साथ धोखाधड़ी, लोगों की प्राइवेसी को प्रभावित करेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। गरीब वोटर्स को भी इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसा रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस का मानना है। आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाना चाहिए, ऐसा भी इनका मानना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि इनका जो भी मानना है इसे लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाए, वहां देखे क्या मामला होता है, उसके बाद देखा जाएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है रणदीप सुरजेवाला, उनको जो है अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उनकी चुनाव कानूनी संशोधन के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी और सुप्रीम कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला से कहा कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई करने से इनकार किए जाने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। बता दें कि कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में मतदाता कार्ड को आधार से लिंक किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, क्यों कोर्ट गए थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कोर्ट से उन्हें क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला, हाई कोर्ट से उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद जो है किस तरीके से अब उन्हें वापस जो है अब सुप्रीम कोर्ट छोड़ के और हाई कोर्ट की तरफ जो है रुख करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मुद्दा क्या था। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।